दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया भर में सुस्त, बेवकूफ और सिर्फ बोझ उठाने वाला जानवर समझा जाता है, आज वही जानवर इब्राहिम ट्रोरे की अकल, हिकमत और दूरअंदेशी की वजह से बुर्किना फासो जैसे गरीब मुल्क के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो हमारे गांव देहात में धक्के खाता फिरता है, गालियां सुनता है और जिसे लोग सिर्फ बोझ ढोने वाली सवारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। मगर इब्राहिम ट्रोरे ने इस गधे की वो अहमियत पहचानी है कि जिसे दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर भी नहीं समझ सके हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने गधों की फार्मिंग का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जो बुर्किना फासो की किस्मत बदलने वाला है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इब्राहिम ट्रोरे इन गधों के साथ में ऐसा क्या करने वाला है कि जिसकी वजह से एक गरीब मुल्क यानी कि बुर्किना फासो की रातों रात किस्मत बदलने वाली है। जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में इब्राहिम ट्रोरे के लिए मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार इब्राहिम ट्रोरे का किसी ऐसे मुल्क में जाना हुआ जो बहुत विकसित देश है, जिसमें रहने वाले लोग बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। इब्राहिम ट्रोरे जब उस देश में गया तो वहाँ पर इब्राहिम ट्रोरे के सामने दूध पेश किया गया। पूछने पर पता चला कि यह कोई आम दूध नहीं है, बल्कि यह गधे का दूध है, जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं क्योंकि गधे के दूध में कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने अपने देश बुर्किना फासो की जमीनी हकीकत का जायजा लिया तो उसे एक बात साफ नजर आ गई कि हमारी यहाँ की जमीन सोना भी पैदा करती है और कपास भी उगाती है, मगर फिर भी हमारे यहाँ के लोग भूखे हैं, नंगे हैं और दुनिया की नज़रों में हमें एक गरीब कौम समझा जाता है। बस यही बात सोचकर फिर इब्राहिम ट्रोरे ने फैसला किया कि बुर्किना फासो को तरक्की देने के लिए ऐसे ऐसे वसाइल का इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया में बहुत मामूली समझा जाता है। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे की नजर गई गधे पर, जो बुर्किना फासो में बड़ी तादाद में पाई जाती हैं, क्योंकि यह एक ऐसा जानवर है जो बुर्किना फासो की गलियों, खेतों और गांव देहात में हर जगह पर मौजूद है। लेकिन अब तक वो इस गधे की असल ताकत को समझ ना सका था। मगर फिर इब्राहिम ट्रोरे ने जब इसकी तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि गधे के दूध में कुदरत ने ऐसे ऐसे हैरत अंगेज फायदे रखे हैं जो इंसान की जिल्द, जिस्मानी कुव्वत मुदाफियात और कई तरह की बीमारियों के इलाज में फायदेमंद साबित होता है। फिर मजीद तहकीक की गई तो उसे यह भी पता चला कि यूरोप और अमेरिका में गधे के दूध से बनी हुई बहुत सारी चीजें लाखों डॉलर में फरोख्त हो रही हैं और वहाँ के अमीर लोग इसे लिक्विड गोल्ड यानी कि माया सोना कहकर खरीद रहे हैं। यह देखकर इब्राहिम ट्रोरे ने सोचा कि जब बुर्किना फासो के गांव-गांव में इतने सारे गधे मौजूद हैं तो फिर क्यों ना इसी दौलत को हासिल करके अपनी कौम के बच्चों के हाथ में कलम, घरों में बिजली और किसानों के हाथों में खुशहाली लौटाई जाए। यह मंसूबा सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि इब्राहिम ट्रोरे के ख्वाबों का वो रास्ता है जिस पर चलकर वो बुर्किना फासो को अफ्रीका का सबसे ताकतवर मुल्क बनाना चाहता है। तो दोस्तों, फिर इस योजना का आगाज उसी दिन हो गया जब बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे एक खास मीटिंग के लिए इटली गई। मीटिंग के दौरान जब उन्हें एक खूबसूरत शीशे के गिलास में दूध पेश किया गया तो इब्राहिम ट्रोरे ने पूछा कि यह किस चीज का दूध है। इस पर मेजबान ने जवाब दिया, यह कोई आम दूध नहीं है बल्कि यह गधे का दूध है जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं क्योंकि इसमें कई तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं। बस फिर इब्राहिम ट्रोरे ने सोचा कि जब यूरोप वाले गधे के दूध को सोने की तरह खरीद रही हैं, जब उनके रेस्टोरेंट में गधे के दूध का पनीर दुनिया का सबसे महंगा खाना बन चुका है तो फिर बुर्किना फासो क्यों पीछे रही। हमारे मुल्क में तो वह गधे आम हैं, हर गांव में, हर खेत में, हर किसान के पास में यह जानवर मौजूद है। लेकिन अफसोस, हमने आज तक इस जानवर की असल ताकत को पहचाना नहीं है। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने सोचा कि अगर हमने अपने मुल्क के गधों का दूध सही तरीके से निकाला और फिर इसे आलमी मयार के मुताबिक प्रोसेस किया और सही बाजार तक अगर इसे पहुंचा दिया तो फिर बुर्किना फासो की किस्मत रातों रात बदल सकती है। हमारे किसान जो आज गुर्बत के हाथों तंग हैं, कल गधों के दूध से लाखों डॉलर कमा सकते हैं। वही जानवर जिसे हमने अब तक बोझ ढोने वाला समझकर नजरअंदाज किया है, वही अब हमारी कौम का सहारा बन सकता है। बस यही ख्याल इब्राहिम ट्रोरे के दिलो दिमाग में घर कर गया और उसने उसी वक्त मिल्क प्रोजेक्ट पर साइन कर दिया। दोस्तों, इनका यह मंसूबा इतना बड़ा था कि इब्राहिम ट्रोरे ने इसके लिए पूरे मुल्क में खास तौर पर फैक्ट्रियां लगाने का आगाज कर दिया।
जहां गधों के दूध को आलमी मयार के मुताबिक प्रोसेस किया जाने लगा। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां लगा देना ही काफी नहीं था। इसके लिए इब्राहिम ट्रोरे ने यह भी फैसला किया कि किसानों को खास तौर पर इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो गधों की फार्मिंग को एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री की तरह चला सके। इसके लिए बाकायदा देहाती किसानों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह से गधों की खुराक, सेहत और दूध की पैदावार को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि हर बूंद दूध की आलमी मार्केट में कीमत वसूल की जा सके। दोस्तों याद रखें, इब्राहिम ट्रोरे का विजन सिर्फ दूध बेचने तक ही महदूद नहीं, बल्कि वो इस दूध को मुल्क की मेडिकल इंडस्ट्री का अहम सतून भी बनाना चाह रही थी, क्योंकि गधे के दूध में मौजूद कुदरती अजा जैसे ओमेगा 3, कैल्शियम और जिंक दिल की बीमारियों, हड्डियों की कमजोरी और एलर्जी के इलाज में हैरत अंगेज मुफीद साबित हो रही हैं। यही वजह है कि बुर्किना फासो में अब गधे के दूध पर बनी ऐसी चीजें तैयार की जा रही हैं जिन्हें दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां खरीदने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा इब्राहिम ट्रोरे ने गधे के दूध को अब ब्यूटी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने का भी एक जबरदस्त मंसूबा बना लिया है। बुर्किना फासो में अब गधे के दूध से साबुन, क्रीम, शैम्पू और फेशियल मास्क तैयार किए जा रही हैं, जो जिल्द को निखारने, झुर्रियां कम करने और खतरनाक बीमारियों का इलाज करने में खास माना जाता है। यही वजह है कि अब यूरोप और अमेरिका की ब्यूटी कंपनियां बुर्किना फासो के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लाइनों में खड़ी हैं, क्योंकि यह प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री और कुदरती अजा से बने हुए होते हैं। इसके साथ ही बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने यह भी ऐलान किया है कि बुर्किना फासो की ख्वातीन को इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारोबार में खास मुकाम दिया जाएगा ताकि वो भी कुछ मजदूरी करके अपने आप को मजबूत बना सकें। दोस्तों इब्राहिम ट्रोरे का यह मंसूबा सिर्फ मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं है, बल्कि बुर्किना फासो की गरीब आवाम के लिए आज उम्मीद की एक नई किरण भी बन चुकी है। अब वो किसान जो पहले दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद भी अपने घरों में चिराग जलाने के काबिल नहीं थे, आज वो इन गधों के दूध से अपनी किस्मत को बदल रही हैं। गांव देहातों में वो घर जहां शाम होती ही अंधेरा छा जाता था, अब इन गधों के दूध की कमाई से ऐसे घरों में सोलर पैनल्स लग रही हैं और अब बच्चे रात के वक्त भी इनकी रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं। और यही नहीं, अब बुर्किना फासो की ख्वातीन अपने हाथों से बनाए गए प्रोडक्ट्स को दुनिया के अमीर तरीन खरीदारों तक पहुंचा रही हैं। दोस्तों अब इन गधों की वजह से इब्राहिम ट्रोरे का ख्वाब पूरा हो रहा है। आज बुर्किना फासो की हर गांव में गुर्बत के अंधेरों की जगह खुशहाली की रोशनी ने ले ली है, और यह सब मुमकिन हुआ एक ऐसे जानवर के जरिए से जो अब तक ऐसे धक्के खाता हुआ फिर रहा था। दोस्तों अगर आपको लगता है कि तरक्की सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, महंगे महंगे हथियारों या फिर तेल के कुओं से ही आती है, तो याद रखें, आज इब्राहिम ट्रोरे ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान के पास में अकल, विजन और अच्छी नीयत हो तो फिर ये गधा भी पूरी कौम की तकदीर को बदल सकता है। याद रखें, इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जो चीज़ें हमारे पास में हैं, अगर हम उनकी कदर करने लग जाएं और सही सिमत में उसे इस्तेमाल करें तो फिर कामयाबी हमारे कदम चूमने लगती है, जैसी कामयाबी आज इब्राहिम ट्रोरे को मिल रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक इब्राहिम ट्रोरे को दुश्मनों के वार से महफूज फरमाए और इनके हर नेक और अच्छे काम में कामयाबी अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।